औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो शाबान अल मुअज़्ज़म की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, सब पर साया फ़िग़न है, पर उन ख़वातीन व हज़रात के लिए, उन लोगों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए जो इस महीने एक्स्ट्रा इबादत करते हैं, एक्स्ट्रा अपने बैलेंस शीट में नेकियों का जो है वो क्रेडिट बढ़ाते रहते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ हैं। आपको याद होगा सूरह अलम नशरा से मुतालिक एक अमल मैंने बहुत अरसा पहले दिया था और हर साल तकरीबन 2 से 3 वीडियोज़ में इसी टॉपिक पे करता हूँ, सूरह अलम नशरा की बरक़ात। यकीन मानिए कि सैकड़ों हज़ारों एपिसोड्स भी नाकाफ़ी हैं सूरह अलम नशरा के पर्सनल मौजज़ात के देखने, जितने पढ़ने को मिल रहे हैं, जितने सुनने को मुझे मिल रहे हैं, अगर उनकी तदवीन करने बैठूँ तो बहुत सारे एपिसोड्स दरकार होंगे। तो शाबान अल मुअज़्ज़म हो या उनके आगे जो रमज़ान अल मुबारक का महीना आ रहा है, फिर शवाल है, फिर ज़िलक़ाद, ज़िलहज, फिर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। गोया कि ये जो मैं आज आपको अमल दे रहा हूँ सूरह अलम नशरा का, ये आप किसी भी महीने की 13, 14 और 15 हर जो कमरी महीना है, इस्लामी महीना है, जिस तरीके से अय्याम 20 का अमल किया जाता है, उसी तरीके का ये अमल है। सदियों पुराना अमल है, किसी से सीना बसीना मुंतकिल होकर मेरे तक पहुँचा, खुसूसी इजाज़त जो है वो इसकी माँगी गई। जहाँ से मिलती है इजाज़त इन आमाल की, वहाँ से ख़ास तौर से इजाज़त इस अमल की दी गई कि किसी को पेश की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बहुत शदीद एमरजेंसी में है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी ऐसी दुखती सिचुएशन में है जहाँ पर उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो अलम नशरा उसके लिए रहमतों के गेटवेज़ खोल देगी। रूह की कसाफ़तों को, कदूरतों को, गुनाहों की जो आलूदगी है, गुनाहों की सयाही है, गुनाहों की स्याही है, गुनाहों की जिस कदर हमारे अंदर मैल जमा हो चुका होता है, सूरह अलम नशराह उससे क्लियर करती है, उन सब चीज़ों को दूर करके रास्ते के कांटे हटा देती है, मंजिल साफ नज़र आने लगती है, मुंजमद शरियानों को खोल देती है। बेइंतहा बरक़ात है सूरह अलम नशराह पढ़ने के। सूरह अलम नशरा का जो गुज़श्ता अमल है, मैं वापस इस अमल पे दोबारा आता हूँ। वो पहले सुन लीजिए कि हर नमाज के बाद गोया कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस में भाई बहन मुब्तला हैं, उनके लिए मैंने अमल दिया था बहुत पहले कि 11 मरतबा, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरा अगर आप किसी भी नमाज के बाद, यानी कि दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, तो उसकी फ़र्ज़ के बाद, सुन्नतों के बाद, यानी जब नमाज मुकम्मल हो जाए, तो कोया फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं उसके बाद, और अगर सुन्नतों के बाद नमाज मुकम्मल हो रही है उसके बाद, यानी पूरी नमाज कंप्लीट होने के बाद आपने 11 दफ़ा पढ़कर अपने सीधे हाथ पर 3 मरतबा फूंक मारनी है और 3 मरतबा ये इबारत दोहरानी होती है कि या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे। इस अमल की बरकत से यकीन करें मुर्दा फैक्ट्रियाँ चल पड़ी हैं, मिलें चल पड़ी हैं, कारखाने, कारोबार, लोगों की जो गुज़श्ता बच्चों की फ़ीसें जमा थी, स्कूल के जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उन पेरेंट्स के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है कि आजकल पाकिस्तान में मॉडरेट क्लास के जो स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीसेस पता नहीं 40-50 हज़ार फ़ी महीना तजावुज़ कर चुकी हैं। 8-10 हज़ार से कम तो गोया कि किसी की फ़ीस नहीं है शायद। तो उन माँ-बाप के लिए सूरह अलम नशरा का अमल हर नमाज के बाद 11 दफ़ा करने को मैंने बहुत सारे लोगों को दिया। यकीन मानिए कहते हैं हमारे को कहाँ से फ़ीस आ जाती है महीने की हमें पता नहीं चलता। तो वो अमल तो सब लोग कर रहे हैं, करते रहिए। अब इस अमल पर वापस आते हैं जो मैं दे रहा हूँ इस शाबान अल मुअज़्ज़म में, लेकिन आप हर महीने, हर इस्लामी महीने ये अमल कर सकते हैं। ख़ास तौर से इस वक्त इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शाबान अल मुअज़्ज़म की जो है वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है और सबको किसी न किसी ख़ास अमल का इंतज़ार था। तो किसी भी कमरी महीने की, यानी इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 इन दिनों में आप रोज़ा रखेंगे। अब जैसे ही 12वीं की जो शाम है, वो जब 13वीं शाम में दाखिल होगी किसी भी कमरी महीने की, यानी मगरिब के बाद, 13 तारीख के मगरिब के बाद से अमल शुरू होगा। अमल बिल्कुल सिंपल है। 13 की मगरिब से लेकर आपने पढ़ना है अमल 15 की मगरिब के बाद तक। ठीक है, 13 की मगरिब से लेकर 15 की मगरिब के बाद तक ये अमल हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 101 मरतबा पढ़ना है सूरह अलम नशराह पूरा, हर नमाज के बाद, फजर के बाद, इशा के बाद, जोहर के बाद, असर, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद। यानी आप अमल शुरू करेंगे 12वीं से 13वीं रात जो आएगी उसकी मगरिब से। अब 13 तारीख का रोज़ा आपको नफली रोज़ा रखना पड़ेगा इस अमल के लिए।
अमल बिल्कुल सिंपल है। हर नमाज के बाद आपको 101 मरतबा अलम नशराह पढ़नी है। अब अगर इन 3 दिनों में किसी की नमाज अगर क़ज़ा हो जाती है तो वो क़ज़ा नमाज जब अदा करे तो क़ज़ा नमाज के साथ क़ज़ा ज़िक्र भी पढ़ दे, इंशाल्लाह कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इन 3 दिनों में जो 15 नमाज़ें होंगी, उन 15 नमाज़ों में कोशिश करें कि कोई नमाज क़ज़ा नहीं हो। मर्द हज़रात की भी ताकीद है कि इस अमल में अगर वो मस्जिद में नमाज अदा करें तो अमल उनका बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह चला करेगा। किसी महीने की ऐसे दिन आपको मुयस्सर आएँ जिस दिन कमरी तारीख़ जो है वो बुध से शुरू हो रहा हो, यानी बुध की मग़रिब को 13वीं जो है वो शाम पड़े और यहाँ से अमल अगर किसी का शुरू हो जाए, किसी भी महीने का ऐसी तरतीब आपको मिले तो इस महीने तो अमल बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इस महीने ये काम आपका जिस काम की नीयत से आप कर रहे हो इस महीने लाजिम होगा। अब इसमें जो सूरह मुबारका पढ़ेंगे, जितनी भी तादाद आप पढ़ेंगे हर नमाज के बाद 101 मरतबा, तो 15 नमाज़ों के बाद बन जाती है 1515 मरतबा। तो ये तमाम पढ़ाई की जो न्याज है वो बाद नमाज मगरिब 15वीं को बाद नमाज मगरिब आपने जो है ना इसकी वो अदा कर देनी है, नज़र पेश कर देनी। जितना भी ज़िक्र आपने पढ़ा उस ज़िक्र मुबारका को बशमूल 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास के साथ हदिया करेंगे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन साहिब की रूह को। और उसके बाद जो भी तरतीब है उम्महातुल मोमिनीन की है, सहाबा कराम की है, इमामों की है, जिन भी औलिया अल्लाह का नाम उस फातिहा में आप लेना चाहें, जिनकी रूह से आप लोगों को फैज़ मिलता हो, जिनको पहुंचाना चाहते हो सवाब, अपने माँ बाप को भी सवाब हदिया करें इस अमल का। अपनी जो गुज़िश्ता 7 नस्लों और आइंदा 7 नस्लों के लिए इस सवाब को जो है वो फैला दीजिए। अब इसकी जो बरक़ात हैं वो क्या हैं? जो सूरह अलम नशरा इस तरतीब में इन 3 दिनों में पढ़ता है इंसान, उसके जो ना होने वाले पेचीदा मसाइल के लिए उसे 3 महीने पढ़ने चाहिए। 3 महीने ये अमल लगातार कीजिए। प्रमोशन, ट्रांसफ़र, नौकरी ना मिलना 3 महीने, अगर उससे पहले काम हो जाए तो भी हदियतन शुक्रानतन ये अमल 3 महीने कीजिए। शादी के लिए कम अज़ कम भी जिनकी शादियां बिल्कुल लटक चुकी हैं, कहीं आसार नहीं पैदा होते, तो 5 महीने अमल कीजिए। छठे महीने में इंशाल्लाह घर में मिठाई आएगी ही आएगी, या उससे पहले आ जाती है मिठाई। तो मिठाई अगर कहीं से उससे पहले आ जाए, मिठाई से मुराद के रिश्ते वाले आ जाएं और एक्सेप्टेंस के तौर पर आपके घर मिठाई पेश करें कि जी हमें रिश्ता मंजूर है, ये मुँह मीठा कीजिए, तो ये होती है मिठाई शादी की। अल्लाह मेरी सब बहनों के घर आबाद करे, सब बच्चियों को जो है वो रिश्ते अता करे और ख़ूबसूरत रिश्ते अता करे, तसल्ली बख्श रिश्ते अता करे इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से। बड़ा घर, कर्जा और बंदिश, ये इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत सारे मसाइल हैं, उनको वन वर्ड में हमेशा समराइज करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है बंदिश में। जो काम करते हो आप बंद हो जाता है, जो चीज़ चलाते हो रुक जाती है, जो आप सरमाया लगाते हो मार्केट में, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो करते हो, वो उसके रिटर्न्स नहीं आते। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर मौजूद है बंदिश की। तो इस सूरत में ये अमल बड़ा कार कर देखा है मैंने। यहाँ पर बंदिश के सिलसिले में 3 माह मुसलसल ये अमल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी अगर एमरजेंसी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन कि इस महीने ये अखराजात भाई कहाँ से पूरे होंगे, कैसे होगा, कहाँ से निज़ाम चलेगा, कहाँ से खर्चा चलेगा, तो इस महीने ये अमल कर डालें। देखें कि फिर आप बरकतें कैसा खुलना शुरू होती हैं। लेकिन इस अमल की आखिरी चीज़ ये है कि ये अमल जब आप कर लेंगे तो वापस पुराने अमल पर आ जाएंगे थ्रू आउट द महीना। 11 मरतबा सूरह अलम नशरा हर नमाज के बाद, वो अमल आप नहीं छोड़ेंगे। मंथ टू मंथ अगर इस अमल में चल रहे हैं तो 3 महीने अगर आपने नियत कर लिया सूरह अलम नशरा की, आप इस तरीके की जो है वो मदामत करेंगे, इस तरीके का जिक्र इख्तियार करेंगे, इसमें नियतें मल्टीपल कर सकते हैं। आपके ख़ानदान में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी मामू को प्रॉब्लम है, खालू को प्रॉब्लम है, फूफा को प्रॉब्लम है, कोई भी किसी की प्रॉब्लम चल रही है, कोई कर्जे में है, कोई डेट में है, कोई जेल में है, कोई अस्पताल में है, कोई परदेश में है। परदेश के दुख बड़े बुरे होते हैं, तो परदेशियों के लिए पढ़ो, उनके लिए ये अमल करो, देखो क्या ज़िंदगी में खुलता कैसा है निज़ाम उनका। और इन अमल की जो बरकतें हैं कमेंट्स में ज़रूर बताया करो, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। हर कमेंट्स देखना पॉसिबल नहीं रहता मसरूफियत के बायस, पर मेरी टीम बताती रहती है कि क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। तो उधर जो है दैट इज़ द कम्युनिटी पेज फॉर यू गाइस टू एक्सप्रेस कि क्या इस अमल की बरकत से आपकी ज़िंदगियों में चेंजेस आई हैं। क्योंकि अमल की तारीफ को फैलाना या अमल की बरकत को फैलाना आपके अमल को जो है ना इस कदर फास्ट कर देता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक बन गई ना अलम नशरा से आप लोगों की।
ख़ानदान का हिस्सा बन चुका है, रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है, ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है, रूह का नूर बन चुका है, क़ल्ब का सुकून बन चुका है, आँखों का सरूर बन चुका है। अलम नशरा इस कदर पढ़ा गया है, अलम नशरा पढ़ा जा रहा है, पढ़वा रहा हूँ लोगों से, ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी पढ़वा रहा हूँ कि नहीं, पढ़ो अलम नशरा को, अलम नशरा को ना छोड़ो। कोई क़ैद में है उसके लिए पढ़ो, कोई सऊबतों में है उसके लिए पढ़ो, किसी के लिए पढ़ो, लेकिन अलम नशा ना छोड़ो। ये वो फ्लूड एक फ्रीक्वेंसी का फ्लो है, ये वो आपका कनेक्शन है। वरफ़अना लका ज़िक्रक वाली बात आ जाती है इस सूरह मुबारक में। तो इस सूरह मुबारक को शाबान अल मुबारक में इस अमल को शुरू करें। शाबान, रमज़ान, शव्वाल, या फिर रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, या फिर इस तरीके से चले जाएं, ज़िलहज भी क्रॉस कर लें, पूरा साल करते रहें इस अमल को। 3 दिन रोज़ा रखें, पूरी मखलूक के लिए रखें, स्पेक्ट्रम बढ़ा दें, इस अपने होराइजन बढ़ा दें, अपना विजन बढ़ा दें अपना, और फिर तिजोरियों के मुंह होंगे, खुले होंगे आपके लिए कि तूने मेरी इस मखलूक की मुसीबत की किफ़ायत के लिए ये अमल किया था, पहले तो तू ले। ये देखा है मैंने इस अमल में, बहुत ज़्यादा देखा है कि रुपया बड़ा आता है, दाना बहुत आ रहा है घर में, मिठाइयाँ, फल, फ्रूट, नेमतें। इस पहले अमल की एक्सेप्टेंस ये होती है कि जब आप ये अमल फर्स्ट मंथ में करते हो तो घर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मीठा लाजिम आता है, तो दैट मीन्स कि योर अमल इज़ ऑन टारगेट। अब जिसके घर नहीं आता उसको शायद बहुत ज़्यादा मीठा आएगा, अगर पहले मंथ नहीं आता दूसरे मंथ आ जाता है, यानी कि मिठाइयाँ आती रहती हैं इस अमल के बाद अलम नशरा के। तो अगर आपको अमल समझ में आ गया है तो मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर मिलते हैं अगली दफ़ा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। अपना सब रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगली कायनातों तक और अगले ज़मानों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है।